सभी को जय शिव मसीह की। आप सभी का स्वागत है मसीह संदेश टीवी चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा टॉपिक है 7 भयंकर पाप के बारे में, और हम पहले की 2 वीडियो में 4 पापों के बारे में बात कर चुके हैं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, और आज हम जानेंगे 2 पाप के बारे में और जिससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 5वां पाप है पेटूपन का पाप। और आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों बहुत से लोगों के लिए भोजन ही परमेश्वर है और धन संपत्ति के लिए लड़ना ही उनकी वेदी है। पेटूपन 7 भयंकर पाप में से एक पाप है। पेटूपन वाला व्यक्ति जो अपने पेट का दास है उनके लिए ये सरल है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तो पाप ही है। जैसे कि दोस्तों फिलिपियों की पुस्तक 3:19 में हम पढ़ते हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर उनका पेट है। वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर वह मन लगाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं खाओ पियो और ऐश मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। ये परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ते और अनंत काल की चिंता नहीं करते। ये केवल वर्तमान के लिए रहते हैं और इनका विचार है तुम एक ही बार जन्म लेते हो, इसलिए सुख से जीवन बिताओ। दोस्तों लोग आज अपने मस्तिष्क में गंदी बातें और पेट में कूड़ा भरकर और अपने आत्मा को भूखा रखना इनको सरल लगता है। दोस्तों बाइबल हमें बताती है, विवस्था विवरण 8:3 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं वे उससे जीवित रहते हैं। नीति वचन 23:21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिन्नक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। दोस्तों यीशु ने कहा तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसलिए तुम उसके धर्म के और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों इसका न्याय अन्य भयानक पापों की तरह होगा, जैसे कि आमोस की पुस्तक 6:4 में परमेश्वर कहते हैं, हाय उन पर तुम हाथी के दांत के पलंग पर लेटते हो और अपने बिछौने पर पांव फैलाते हो और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो और कटोरों में दाख मधु पीते हो और उत्तम तेल लगाते हो। दोस्तों हमारा स्वार्थ हमें अपना दास बनाए हुए है। यदि हम गरीब दुखियों की खबर ना लें, उनके साथ हिस्सा ना बांटे और भूख से तड़पने वाले लोगों के लिए कुछ ना करें तो परमेश्वर अवश्य ही हमें दंड देगा। क्योंकि दोस्तों बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। दोस्तों हम मसीह की गवाही ना केवल अपने होठों से करें बल्कि अपने कार्यों से भी करें। हम भूखों को खाना खिलाएं और नंगे को कपड़े पहनाएं और प्यासे को पानी पिलाएं। दोस्तों हम पहला यूहन्ना 3:18 में पढ़ते हैं, हे बालकों हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। दोस्तों पेटूपन एक पाप है क्योंकि ये उस शरीर को नाश कर देता है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। दोस्तों हमारा शरीर इसलिए नहीं बनाया कि हम पाप के द्वारा नष्ट हो जाएं, उसने आप ही हमें बनाया और इस उद्देश्य से बनाया कि उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। दोस्तों पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के विरोध में किए जाने वाले चाहे जैसे भी पाप क्यों ना हो वह परमेश्वर के विरोध में होते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसके हाथ के कारागरी हैं। दोस्तों लाखों लोग हैं जो अधिक भोजन करते हैं, लालची आत्मा वाले हैं। वे ऐसे पशुओं की तरह हैं जो खाते खाते मर जाते हैं। दोस्तों पहला तीमुथियुस 5:6 में हम पढ़ते हैं, जो भोग विलास में पड़ गए हैं वे जीते जी मर गए हैं। दोस्तों हमें शरीर और आत्मा दोनों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर को भोजन, पानी, हवा
आदि इन सब की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूर्ति करना पाप नहीं है, परंतु जब देह को पालने के लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं और आत्मा की चिंता नहीं करते, तो पेटूपन के कारण हम पापी हो जाते हैं। दोस्तों, छठा पाप है आलस का पाप। बाइबल बताती है कि आलस का पाप एक ऐसा जीवन निराश उत्पन्न करता है, क्योंकि दोस्तों नीति वचन 21 की 25 में बाइबल कहती है, आलसी अपनी लालसा में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। दोस्तों, आत्मिक आलस न केवल परमेश्वर के प्रति पाप है, वह अपने भी प्रति पाप है। दोस्तों, कितने लोगों ने अपना स्वार्थ और जीवन खो दिया है। यह इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने पाप के कारण अपने शरीर को खराब किया था, परंतु इसलिए कि उन्होंने अपने शरीर की चिंता ना की थी। वे इतने आलसी थे कि उन्होंने अपने शरीर की भी चिंता ना करी। दोस्तों, हम यीशु के द्वारा दिए गए तोड़े के दृष्टांत में ना हम केवल ईमानदार व्यक्ति को पाते हैं, परंतु आलसी सेवक के दंड के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ ना करने के कारण वही दंड मिलता है जो व्यभिचार और हत्या के पाप के बराबर मिलता है। परमेश्वर का वचन मत्ती 25 की 26 से 30 तक में लिखा है, हे दुष्ट दास और आलसी, वह तोड़ा उससे ले लो और उसे निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, आलसी सेवक ने बाहरी रूप से कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। वह केवल इतना आलसी था कि उसने उस कर्तव्य को पूरा नहीं किया जो उससे करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, उसका पाप आलस का पाप था। जैसे कि दोस्तों बहुत से विश्वासी हैं दुनिया में जो चर्च जाने में आलस दिखाते हैं। वे इतवार के दिन अधिकतर देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े सोते रहते हैं या खेल कूद में भाग लेना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग घर में बैठकर अखबार भी पढ़ना पसंद करते हैं। वे यह कहकर अपने मन को समझा लेते हैं कि फोन के द्वारा हम उपदेश को सुन सकते हैं और धार्मिकता कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। वे समझते हैं कि ऐसा करने से धार्मिकता कर्तव्य में उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि हम में से बहुत से विश्वासी लोग सुबह के समय परमेश्वर से 15 मिनट प्रार्थना करने के बदले 15 मिनट की झपकी लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने के समय आने वाली रुकावट को हम दूर नहीं करते। दोस्तों, यदि आपने अपने दोस्तों से मिलने का समय निश्चित करवा लिया हो तो वहां आप निश्चित समय पर पहुंचने का संबंध रखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपको देर ना हो जाए। हो सकता है कि आप समय से पहले ही पहुंच जाए, और वहां पहुंचने से पूर्ण आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी ठीक है या नहीं, आपको अच्छे से किस तरह से बात करनी चाहिए, और आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए। दोस्तों, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए खास चिंता नहीं करते और हर समय प्रार्थना करने के समय में देर करते हैं। दोस्तों, हजारों मसीह बाइबल पढ़ने में आलस करने के दोषी हैं। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बहुत से मसीह केवल इसलिए उन्नति नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बाइबल को लगन से नहीं पढ़ रहे हैं, और बाइबल को ना पढ़ने का कारण है कि वे आलसी हैं। दोस्तों, आप आलस के भयानक पाप के दोषी हैं। आप उन कार्य को नहीं कर रहे हैं जिसे आपको करना चाहिए था। दोस्तों, आलस का पाप कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि दोस्तों वह लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए दशवांश और चंदा देने में आलस करते हैं, वह भी आलस के पाप से पीड़ित हैं। दोस्तों, नए नियम में हम बार बार आलस के पाप के लिए चेतावनी देखते हैं कि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अंकुरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। क्योंकि दोस्तों बाइबल में लिखा है याकूब 4:17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। दोस्तों, अनंत जीवन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। उद्धारकर्ता को आप जितना ही निकट या उतना दूर रखना चाहते हैं, वह उतने ही अंतर पर रहेगा। आपकी अपनी ढिलाई और आलसी आत्मा ही वह मान वादा है जो परमेश्वर को आपके हृदय में आने से रोकती है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक पाप के बारे में और जानेंगे। सभी को गॉड ब्लेस यू। जितने मेरी वीडियो देख रहे परमेश्वर उन सबको बरकत और आशीष से दे। आमीन।